प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा छठी की पुस्तक दीपकम पाठ 9। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का नाम है यो जानाति सह पंडित है। जो जानता है वह पंडित है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, भोजनान्ते पातुम योग्ये किम। भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है? तक्रम, इसका अर्थ है छाछ। सर्व देवानाम वंदनीय है क। सभी देवताओं में वंदनीय कौन है? महादेव है, महादेव। जयंत है कस्य सुत है। जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य या फिर इंद्रस्य, इंद्र का। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका से मिलकर किसका पूर्ण रूप है? कुंभकर्ण से, कुंभकर्ण का। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ हमारा प्रश्न नंबर 1 पूरा हुआ। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभ, दुर्लभ है। कस्य आदि अंतः च न अस्ति। किसके आदि और अंत में न है? नयन, क्योंकि इसके शुरू में भी न लिखा हुआ है और अंत में भी न है। नरे काश्याम किम इच्छति। मनुष्य काशी में क्या इच्छा रखता है? मृत्यु, मृत्यु की अर्थात मोक्ष की इच्छा रखता है। कुलालस्य गृहे अर्ध किम अस्ति। कुम्हार के घर में आधा क्या है? अगर हम आधे शब्द को ले कुम्हार तो रह जाता है कुंभे, कुंभ। प्रश्न 3 में लिखा गया है अधोलिखितानि शब्द रूपानि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। यहाँ पर जो शब्द रूप दिए गए हैं हमें उनको देखना है, पढ़ना है और याद करना है। ये सारे के सारे आप देखेंगे शब्द रूप में लिखा गया है छात्र है, विद्यालय है, सुत है, और ये सभी के सभी षष्ठी विभक्ति में बताए गए हैं। अगर हम एक बालक का शब्द रूप जिस प्रकार याद करें, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हम बालिका या लता को याद करें, और नपुंसक लिंग में अगर हम फल या पुस्तक को याद करें तो हमारे अधिकांश रूप याद हो जाते हैं। यहाँ केवल षष्ठी विभक्ति की चर्चा की गई है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ अकारांत भी है, आकारांत भी है, इकारांत भी है, और उसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग और सर्वनाम पद भी हैं। तो केवल हम अभी इसको पढ़ेंगे ताकि, क्योंकि अभी हमने सारे शब्द रूपों को याद नहीं किया है। जितने शब्द रूप हमें याद हैं उसके आधार पर हम इस पाठ में उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि बाकी शब्द रूप अभी हम सीखेंगे। जिस प्रकार की सर्वनाम है, अब जब अगर हमारे को सर्वनाम शब्द याद हैं तो हम ये सारे के सारे शब्द रूप बना सकते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत दिया गया है उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु, कि जैसा उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार वाक्य को लिखिए। यहाँ दिया गया है विद्यालय है, छात्र है, और लिखा हुआ है गच्छति। अब हमने विद्यालय है, छात्र है और गच्छति से वाक्य बनाया। विद्यालय से छात्र है गच्छति, विद्यालय का छात्र जाता है। अब ये उदाहरण इसके यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का लिया गया है। इसी के आधार पर हम ये बाकी वाक्यों का निर्माण करेंगे। द्विचक्रिका, अब लिखा है चक्रम और लिखा है ब्रह्मति। द्विचक्रिकाया चक्रम ब्रह्मति। द्विचक्रिकाया का अर्थ है साइकिल का पहिया घूमता है। वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष के फल खाता है। छात्राया नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछता है। रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है। मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर के शिखर को देखता है। शिखर का मतलब चोटी को। अब हम देखेंगे अगले पृष्ठ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 5। तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्तयः रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। कहता है तालिका के अंदर जो ये बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर रिक्त स्थान दिए गए हैं, वहाँ हमने शब्दों को भरना है। और ऊपर एक उदाहरण भी दिया गया है। आप देखेंगे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत लिखा गया है यहाँ पर
सबसे पहला शब्द स्त्रीलिंग में भी एक शब्द लिखा गया है और नपुंसकलिंग में भी। इसी के आधार पर हमारे ये शब्द तैयार होंगे। जैसे देव का बनाया गया है पुल्लिंग शब्द में देवस्य, इसी प्रकार से वृक्ष है, द्वारपाल है, संयुत है, इन सारे शब्दों के हमारे पास यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में रूप बन जाएंगे। वृक्षस्य द्वारपाल जो द्वार पर खड़ा हो, संयुत है बैग या थैला, अनुजय छोटा भाई, अग्रजय बड़ा भाई, पितामह दादा, मातुलः मामा, प्राचार्य प्रधानाचार्य, विद्यालय विद्यालय या पाठशाला, पितृव्य चाचा। जैसे मैंने यहाँ शब्द बताए हैं यहाँ पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति में बना दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर स्त्रीलिंग के भी शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर दिए गए हैं नपुंसकलिंग के शब्द। ये सभी के सभी षष्ठी विभक्ति में बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 6, इसमें लिखा गया है रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयम लिखतु। रिक्त स्थान के अंदर परिवार का परिचय लिखिए। जैसे ऊपर उदाहरण में दिया गया है, यथा मम नामे दिनेश है, मम पितुः नाम सुरेश है। मेरा नाम दिनेश है, मेरे पिता का नाम सुरेश है। अब मम मातु नाम है, माता का नाम। इसी प्रकार मम अग्रजस्य नाम है, मेरे बड़े भाई का नाम। मम अनुजायः नाम, बड़ी बहन का नाम। मम पितामहस्य नाम, दादा का नाम। फिर मम पितामहयं नाम, मम पितृव्यस्य नाम, दादी का नाम, चाचा का नाम, चाची का नाम, और उसके बाद है एतद् मम कुटुम्बकम्, यह मेरा परिवार है। अब इस प्रकार से आप ये याद करेंगे सारे के सारे नाम, और नाम याद तो क्या है, केवल आपको इसमें भरने हैं, ठीक है ना। हमें शब्दों के अर्थ आने चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करती हूँ आप सबको जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो समझ आता होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सहयोग के लिए आपका आभार।